हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आयुष सब बहुत अच्छे हो गए। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो मैथ, इंग्लिश और जीके, इन तीन सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी हमारी ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। आप जाके देखो, उनमें आपने भर भर के प्यार बरसाया है। आखिरी वीडियो है हमारी रीजनिंग की, रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आप एक बिगनर हो, आप बिल्कुल तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल शून्य से आज से शुरुआत करने का मन आपका बन गया है और आपको तैयारी करनी, तो आप कैसे तैयारी करोगे, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको पता है, ये वाली हमारी जो सीरीज है, इसमें हम हर सब्जेक्ट की बात करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके बुक लिस्ट के बारे में, कहाँ से करना है, कैसे करना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल अगर आपके मन में है रीजनिंग से रिलेटेड, तो हर एक सवाल में आपका स्कोर 10 नंबर आ रहा है, आपका स्कोर 0 नंबर आ रहा है, आपका स्कोर 30 नंबर आ रहा है, हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना, लंबा होगा लेकिन आपको समझ में सब कुछ आएगा। और सिर्फ देखना नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो, जो जो इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको लगता है आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने ऊपर, उसे नोट करते हुए चलना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले, अच्छा आगे बढ़ने से पहले बता दें भाई, मेरा पेड बैच आ चुका है जो कि 5 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था। जो प्रॉपर बिगिनर्स के लिए CGL 24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर आपका इस बैच में कोई भी इंटरेस्ट है, आप हमसे मैथ्स पढ़ना चाहते हो, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में आखिरी से सुकून से बात करेंगे, तो आप वीडियो का एंड देख सकते हो। ठीक है, हाँ, सबसे पहली चीज़ जो हर बार हम करते हैं कि रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है भाई। सबसे पहली चीज़, प्री में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, और मेंस में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मार्क्स की है। तो ओवरऑल 140 मार्क्स की हमारी रीजनिंग आएगी। अब एक चीज़ समझो, मैथ भी 140 मार्क्स की आती है, मैथ भी 140 मार्क्स की आती है, और रीजनिंग भी 140 मार्क्स की आती है। लेकिन जितनी मेहनत मैथमेटिक्स में करनी, क्या उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है रीजनिंग में? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई ये हमेशा से मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर लाया जा सकते हैं। तो इसे तो स्किप करने का चांस ही नहीं होता। तो आपका टारगेट डे 1 से होना चाहिए 140 बाई 140। इसमें अगर आप नंबर कम करते हो, ये चैप्टर छोड़ दें, वो चैप्टर छोड़ दें, तो गलती नहीं बोलेंगे, इसे पाप बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। चलो, क्या क्या बात करेंगे? सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए क्या क्या रहने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, किन किताबों से करना चाहिए, और फ्री के रिसोर्स क्या क्या होंगे जो आप यूज़ करोगे, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। ये मेरी फोटो है, ये मेरे बारे में कुछ कि भाई हम भी सिलेक्टेड हैं, तो हम आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, टेक्स्ट बुक की भाई एक बहुत ही बेहतरीन सेल आई है, जहाँ पे इनका जो पास प्रो है वो इसमें मिल रहा है 359 रुपीज़ का। और ये सेल 6 से 9 दिसंबर तक ही है, यानी कि 9 दिसंबर के बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज़ कर सकते हो। KV10 को यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलके पास सस्ता पड़ जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेस करना तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे हिसाब से ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी किसी को नहीं है कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप SSC CGL 24 की तैयारी कर रहे हो, या फिर SSC नहीं, कोई किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो। स्पेशली इनका जो पास प्रो होता है, इसे परचेस करो, क्योंकि इसमें आपको मॉक टेस्ट तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पास प्रो लो, सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगाओ, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और एक बात जान लो, अगर तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको यहाँ मिल जाएंगे, नॉर्मल पास में नहीं मिलते, पास प्रो में सिर्फ मिलते हैं, तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और दूसरा होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो ये है ही, तो दोनों चीज़ें आपको मिलनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तैयारी में, तो वो होता है मॉक टेस्ट। बिल्कुल ही अभी से हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, तैयारी अपनी चेक करते हुए चलो कि तैयारी कैसी चल रही है। बाकी आगे डिटेल में बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में, जब मॉक टेस्ट का सेक्शन आएगा रीजनिंग में। फिलहाल के लिए परचेस कर लेना अगर आपको ज़रूरत हो तो। भाई सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, सिलेबस में ये सारा है, आप हम वीडियो में साइड हो जा रहे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बाकी हम आपको बता दें, 2 टाइप के इसमें अपना जो सिलेबस है, एक डायग्राम वाले फिगर्स होते हैं क्वेश्चन में, एक विदाउट डायग्राम वाले। ठीक है, तो 2 टाइप का सिलेबस समझ सकते हो। इस सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम यही बोलेंगे कि अगर आप CGL 2024 की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ CGL नहीं, CGL की कर रहे हो या फिर CHSL की कर रहे हो, इन दोनों में से किसी का भी कर रहे हो, तो आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़ो, आप सारा सब कुछ खत्म करो, क्योंकि टाइम है आपके पास। टाइम नहीं होता तो अलग चीज़ होगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो हम नहीं बोलेंगे आप किसी भी चैप्टर को स्किप करो। तो ये है पूरा सिलेबस। क्लासिफिकेशन आता है, एनालॉजी आता है, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर। तो इसे आप आराम से इत्मीनान से स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो PDF है, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है कानपुर वाला विक्रांत। ठीक है, जाके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। इस क्लास की PDF आपको
वहाँ मिल जाएगी। तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ बताई हैं आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप कॉपी में लिख भी सकते हो, या फिर इसका PDF भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कानपुर वाला विक्रांत, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सिलेबस की टेंशन खत्म, सिलेबस ये आपका है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। पहले तो इसे बताने से पहले हम एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, रीजनिंग में इस चीज़ के पीछे मत भागो कि इंपॉर्टेंट क्या, और रीजनिंग नहीं हर सब्जेक्ट में अगर आपके पास टाइम हो कि भाई हमारे पास 3 मंथ्स हैं, हमारे पास 3 महीने हैं, तो समझ में आता है कि भाई एक काम करते हैं, रीजनिंग में 70 to 80% हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं अगले 3 से 4 महीने में, ठीक है, 3 से 4 महीने में 70 to 80% सिलेबस कर लेते हैं और सब में ऐसा करते हैं ताकि हम पास हो जाए, मेरा प्री निकल जाए। लेकिन क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 10 मंथ्स हैं और वो भी रीजनिंग जैसा आसान सब्जेक्ट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये कुछ सोचो मत कि इंपॉर्टेंट होता क्या है, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है, स्किप कुछ नहीं करना, ठीक। बाकी हम बात करें सीजीएल 2023 का प्री का पेपर, सीजीएल का जो हुआ उसमें क्या सवाल ज़्यादा नंबर्स में पूछे गए, तो उसको आपको तवज्जो देनी है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग, भाई हर शिफ्ट में 3 सवाल अगर पूछे जा रहे हैं, मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत तो है इसे अच्छे से। ऑड वन आउट 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, मिसिंग नंबर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनालॉजी 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन 1 से 2 सवाल पूछा जा रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 से 2 सवाल पूछे जा रहा है, ये लेंदी भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट ये भी है भाई, एक सवाल आ रहा है तो क्या छोड़ दोगे इन्हें, नहीं छोड़ोगे ना, जाहिर सी बात है। तो ये जितना भी दे रखा है आपके सामने हमने, पढ़ना आपको सारा कुछ है, पढ़ना आपको सारा कुछ है, इंपॉर्टेंट समझ के सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग है, कुछ भी छोड़ना नहीं, सब आसान है, ठीक। तो ये हमने बात कर ली सीजीएल 23 प्री के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट। आप जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज है, आसान सवाल आते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है, आगे बताएंगे कैसे पढ़ना, लेकिन इंपॉर्टेंट सब आपके लिए, कुछ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, इन चैप्टर्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक काम आप कर सकते हो कि अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा तो भाई इसमें आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें वैराइटीज़ बहुत सारी बनती हैं, ठीक है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये क्वेश्चन भी तो, चैप्टर भी तो छोटा है, चैप्टर भी तो आसान है, ज़्यादा सवाल बनेगा नहीं, लेकिन इस पर सवाल बनेगा, नंबर सीरीज पे सवाल बनेंगे। तो वो चीज़ें आप देख सकते हो कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भाई ये चैप्टर्स हैं जिससे भर भर के सवाल पूछेंगे। देखो भाई 30 क्वेश्चन आए थे 22 के मेंस में, स्लॉग से 5 सवाल, ऑड वन आउट से 4 सवाल, सीरीज से 4 सवाल, एनालॉजी से 3 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग से 2 सवाल, डाटा सफिशिएंसी से 2 सवाल, ब्लड रिलेशन से 2 सवाल, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 2 सवाल, ठीक है। तो ये आप इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, बाकी पढ़ना तो आपको पूरा ही है, ठीक है, चाहे वर्बल रीजनिंग हो या नॉन वर्बल। चलो अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। रीजनिंग सबसे आसान है, रीजनिंग हमारी सबसे आसान होती, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की स्ट्रेटजी रीजनिंग में होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, जो पहले से तैयारी करते चले आ रहे हैं, जिनके रीजनिंग में ठीक नंबर आते हैं। अगर आपका स्कोर 35+ है, या फिर हम बोलेंगे आपका स्कोर ज़्यादा नहीं, 30 से 35 के बीच में है, 30+ आपका स्कोर अगर आता है, तो आपको किसी भी किताब को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ करोगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक। कोई भी किताब लेने या कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है तो प्रैक्टिस करने की, ठीक है। अटेम्प्ट 3 to 4 सेक्शनल टेस्ट, अपना स्कोर चेक कर लो, अगर 30+ आ रहा है मतलब आपको किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करोगे। क्या पहला पॉइंट, सबसे पहले तो एक कॉपी में लिस्ट बना के लिखो कि आपके वीक चैप्टर्स कौन कौन से हैं। पूरा सिलेबस क्यों ही पढ़ना, जब आपको 30 नंबर का मतलब क्या हुआ, 50 में अगर 30 नंबर आ रहे हैं मतलब 25 में 15 सवाल तो आपके सही हो रहे हैं, जो सवाल 10 गलत हो रहे हैं उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो अपने वीक चैप्टर्स को एनालिसिस करो और सिर्फ उतने की वीडियो देखो। वीडियो जरूरी नहीं, वीडियो देखो अगर आपका मन है वीडियो देखने का, सिर्फ तब वीडियो देखो, वरना कोई किताब आपके पास ऑलरेडी रखी है उससे कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब में सर्च करके वहाँ से PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हो, या फिर कोई किताब परचेज भी कर सकते हो, तो टोटली आपके ऊपर है। या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मिल जाएगी, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑप्शन बहुत सारे रीजनिंग में आपके पास है, ठीक है, ये चीज़ करना है। और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। बस ये बात ध्यान रखो। ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका स्कोर 30 से 35 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो 25 से ऊपर भी काफ़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कुछ है ही नहीं। बाकी 1-2 चीज़ें हम अलग से प्रो वाली टिप्स आपको देना चाहेंगे कि वो आपको फायदेमंद होगी। जैसे मान लो सपोज करो आपके 30 नंबर आ रहे हैं,
ठीक है। 30 नंबर आपके आ रहा है और आपने क्या किया कि मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, फिर सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पे एक सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दिया डेली। 25 क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन आपको आपने 4 मॉक टेस्ट लगाए, 4 सेक्शनल टेस्ट लगाए, आपको पता चला यार डाइस में हर बार दिक्कत आती है। तो कुछ मत करो, हफ्ते में अगर 5 दिन आपके पास हैं तो इन 5 दिन में 4 दिन आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, एक दिन एक कोई चूज कर लो जिस दिन बैठ के आप चैप्टर पढ़ोगे जो भी आपका वीक होगा। जैसे डाइस, तो आपने उस दिन डाइस शुरू कर दिया और डाइस को पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि आपका डाइस वीक था, बार बार गलती आपसे हो रही थी। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह आप लोगों को पढ़ना जिनके नंबर 25, 30, 35 के आसपास आते हैं, भाई डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ और हफ्ते में एक दिन कोई चूज कर लो, एक दिन या 2 दिन 3 दिन अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से वो चूज कर लो। वहां पे आपके जो वीक चैप्टर्स हैं उन्हें भी आप करते हुए चलो, ठीक है ऐसे। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप चाहो, मान लो 10 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो जो भी 4-5 चैप्टर में दिक्कत आ रही पहले उन चैप्टर्स को यूट्यूब से या किसी किताब से कर लो, फिर डेली बेसिस पे सेक्शनल टेस्ट लगाओ। लेकिन इंपॉर्टेंट है तो सेक्शनल टेस्ट। यहाँ बात आती है टेक्स्ट बुक की फिर से, भाई सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे कहाँ? तो वो आपको मिलने वाले हैं टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे। तो वहाँ से जाके आप टेक्स्ट बुक के सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, उनका सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरी एप्लीकेशन आपको हाईलाइट हो रही हुई केवी क्लासेस, उस वेबसाइट पे भी आप जाओगे, मेरा वेबसाइट भी है कानपुर वाला विज्ञान.com और ये केवी क्लासेस ऐप भी है। इन दोनों पे हमने सेक्शनल टेस्ट डालना शुरू किया। तो अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो वहाँ से आप सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड हमने किए, आप कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री में, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना जिसको ऐप डाउनलोड करनी हो। चलो भाई, उन लोगों की बात भी कर लेते हैं जिनका स्कोर बिल्कुल शून्य मान लेते हैं, बिल्कुल जीरो है। तो पहला काम तो है, अगर आपका स्कोर कम है तो आपको तो सिलेबस ही कंप्लीट करना है। करोगे कहाँ से? 2 तरीके हैं करने के जो हम रिकमेंड करते हैं हमेशा, ठीक है। बैच मर्जी है आपकी, लेना चाहो ले लो, कोई वो इशू नहीं, लेकिन नहीं भी लोगे तो दिक्कत नहीं होती। या तो सेल्फ स्टडी करो या फिर यूट्यूब चैनल से करो। यूट्यूब चैनल का सोर्स हम आगे आपको बताएंगे कैसे, और हम बुक्स का सोर्स भी बताएंगे आपको। तो सेल्फ स्टडी करने का मतलब है कोई भी किताब आपने पकड़ ली, उस किताब का एक एक चैप्टर आप खत्म करते हुए चल लो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो उस चैप्टर को। रीजनिंग में यूट्यूब चैनल किसी एक से ना करो, हम तो ये बोलेंगे अगर मान लो आपको दिक्कत है नंबर सीरीज में, आपको दिक्कत है डाइस में, आप यूट्यूब पे गए, डाइस कंप्लीट चैप्टर फॉर SSC सीजीएल आपने सर्च कर दिया, 5-6 वीडियो आपके सामने आ गए। जो टीचर आपको अच्छा लगे, जिसका कंटेंट, जिसका पढ़ाने का तरीका, जिसकी वाइब आपके साथ मैच कर जाए, उससे पढ़ना शुरू कर दो। कोई ज़रूरत नहीं बैच वैच लेने की, ठीक है। ये हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप पैसा है और आपको लगता है कि हाँ ठीक है कॉम्बो वॉम्बो में कोई सस्ता मिल रहा है तो वो भी ले सकते हो, वो मर्जी आपकी, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपको सेक्शनल टेस्ट तब भी देने, लेकिन कुछ टाइम के बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आपने सिलेबस करना शुरू किया, 0 नंबर आ रहा है, आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। भाई 4-5 चैप्टर खत्म कर लो, कम से कम 4 से 5 चैप्टर फिनिश कर दो एक बार। 4 से 5 चैप्टर जब आपने खत्म कर दिया, फिर सेक्शनल टेस्ट लगाओ वही रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आपका सिलेबस हुआ नहीं तो हफ्ते में 2, 3, 4 आप दे सकते हो। जिनका सिलेबस हो गया वो डेली बेसिस पे दे सकते हैं, ठीक है। इनके लिए भी एक सेम चीज़, प्रैक्टिस एज मैनी एज, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, उतनी जल्दी आपका स्कोर बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और वही चीज़ प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो 2 तरह के लोग हैं जिनका स्कोर कम आ रहा है, उन्हें पहले सिलेबस कंप्लीट करना, बुक से करो या यूट्यूब चैनल से, या मन है तो पेड बैच से भी। और जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है या फिर 30-35 नंबर आ रहे हैं तो उन्हें सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने वीक एरियाज में काम करने की जरूरत है। दोनों चीज़ें हमने क्लियर कर दी। चलो आगे चलते हैं। बुक्स की बात अगर करें तो काफ़ी सारी मार्केट में बुक हैं जो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, आप कोई भी परचेस कर लेना। जैसे कि एक किताब है पिनैकल की, ठीक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इस किताब को आप परचेज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक की 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक वाली किताब है, ये भी आप परचेज कर सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सेम एक SSC के एसेंस की बुक आती है रीजनिंग की, ये भी बहुत अच्छी किताब है, इससे भी आप कर सकते हो। ये 3 किताबें हमने आपको बता दी। इसके अलावा एक बुक इसमें फोटो लगी नहीं है, वो है किरण की, ठीक है। तो किरण की एक बुक और आती है, वो भी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही है। आप कोई भी किताब लो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ही हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर किताब नहीं खरीद रहे हो, मतलब आप परचेस करने जा रहे हो, तो हम ये बोलेंगे कि भाई लेटेस्ट एडिशन लेना, जो भी किताब लो। और अगर मान लो ऑलरेडी आपके पास कोई किताब है, इन चारों के अलावा भी कोई किताब है, तो फिर उससे कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा पेपर्स होंगे वो अगर आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया है तो वहाँ से प्रीवियस ईयर तो आपको मिल ही जाएगा, तो प्रैक्टिस आपकी वहाँ से भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब अगर किताबें ना हो तो इनमें से कोई एक परचेस कर लो, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी परचेस करोगे काम चल जाएगा। अगर हो तो इन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब का जो सिलेबस है वो कहाँ से होगा, हमने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50,
ठीक है, फ्री में आप कैसे पढ़ सकते हो रीजनिंग, तो इस वीडियो में जाओगे, ठीक है, कानपुर वाला विक्रांत चैनल पे, इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको। उसका टाइटल है यहाँ से कीजिए एसएससी सीजीएल के लिए रीजनिंग की तैयारी बिल्कुल फ्री। तो हमने हर एक चैप्टर का लिंक दे रखा है कि किस वीडियो से आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है, तो ये वीडियो हमने बना रखा है। तो कानपुर वाला विक्रांत रीजनिंग सर्च करोगे आपको मिल जाएगा ये वाली वीडियो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारी रीजनिंग स्ट्रेटजी की वीडियो कंप्लीट हुई। रीजनिंग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी सी चीज़ है, बहुत बड़ा एकदम रॉकेट साइंस बनाने की जरूरत नहीं है। बेसिक बातें बताइए, उन्हें कर लोगे, तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलो भाई, लास्ट में बात करते हैं, वीडियो के एंड में आगे आप किसी को अगर रीजनिंग की स्ट्रेटजी से मन भर गया हो तो वो जा सकता है, लेकिन अगर किसी को मेरे बैच के बारे में इंटरेस्ट है तो वीडियो देखो मेरा बैच 5 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, यानी कि आज उसकी तीसरी क्लास हुई है। अब तक टोटल 3 क्लास हुई है। हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया। नंबर सिस्टम में मेरा पहला टॉपिक था यूनिट डिजिट, उससे स्टार्ट किया। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि हमें ये लगता है कि अभी सीजीएल 2024 वाले में काफ़ी टाइम है, मतलब लगभग 10 महीने का टाइम है, 10 मंथ्स का टाइम है, और इतने टाइम में हम आपकी बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे। अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, मैथ बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से पढ़नी है, तो आप तैयारी कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में इसकी फीस 997 रुपीज़ है, ठीक है। ये वैलिडिटी आपको मिलेगी 12 महीने की, 12 महीने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरी एप्लीकेशन केवी क्लासेस या फिर kanpurwalavikant.com, ये जो वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप बैच को परचेस कर सकते हो। इस बैच में क्या क्या खासियत है वो हम जल्दी से बताएं और वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले तो इस बैच में हम 32 चैप्टर्स करवाने वाले हैं। 32 चैप्टर्स करवाएंगे। टाइम ड्यूरेशन 350 घंटे से ज़्यादा बड़ा ये बैच होने वाला है। 237 क्लासेस हैं, 5,500 सवाल हम आपको करवाएंगे, और हर चैप्टर के खत्म होने के बाद उस चैप्टर के टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की पीडीएफ भी अलग से प्रोवाइड करेंगे, ताकि लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। प्रॉपर बिगिनर्स के लिए बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। अभी सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी बाद में, सिस्टमेटिक वे में सारी कंप्लीट वीडियो आपको लाइव और रिकॉर्डेड मिलेगी। आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जो अपना नया एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग में आप मैथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए सवाल, ये दोनों ही चीज़ें हम करवाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे और नए सवाल भी करवाएंगे। टाइप वाइज और लेवल वाइज एकदम पीडीएफ आपकी रहेगी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक बिगिनर भी कर सके। ई बुक्स हम बहुत सारी देंगे, जैसे क्लास की पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ, चैप्टर वाइज पीडीएफ, कंप्लीट पूरी, मतलब पूरे चैप्टर की, नंबर सिस्टम है तो उसकी कंप्लीट एक पीडीएफ। इसके अलावा टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की पीडीएफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको देते रहेंगे। इसके अलावा हम आपको बेसिक सिखाएंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट और ट्रिक्स, हर एक चीज़, ताकि सवाल में आप एग्जाम में सवाल को 10 सेकंड में कैसे करना वो भी आपको बताएंगे। हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस शीट देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट डेली होमवर्क शीट्स देंगे, ठीक है। जैसे मान लो आज हमने 20 सवाल अगर करवाए हैं यूनिट डिजिट के, तो हम आपको उसी दिन सेम डे एक क्विज प्रोवाइड करेंगे 10 क्वेश्चन का, जिसमें आप जो डेली हमने जो पढ़ाया है क्लास में उस चीज़ का प्रैक्टिस कर सको, उसका क्विज लगा सको, तो ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा आपके डाउट्स के लिए, और हर चैप्टर के बाद उसकी डाउट क्लासेस होंगी, और लास्ट में 10 फ्री मॉक टेस्ट देंगे, प्लस चैप्टर खत्म होने के बाद उसका चैप्टर वाइज टेस्ट। तो इतना सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो अगर किसी को बैच परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हो मेरी एप्लीकेशन पे, केवी क्लासेस, और मेरी वेबसाइट कानपुर वाला विक्रांत से, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप इस बैच को परचेस कर सकते हो, ठीक है। क्या हो गया भाई, क्लिक नहीं हो रहा। तो अगर किसी को बैच परचेस करना है, 5 दिसंबर को शुरू हुआ है, और अगले 10 महीने में मेरी कोशिश है इस बैच को हम 7 महीने में खत्म कर दें। बैच की टाइमिंग है शाम के 4 बजे, और 1.5 घंटे इसकी क्लास चलती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही हमें उम्मीद है। अच्छा, इसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इसकी भी डिटेल्स, और टेक्स्ट बुक का जो पास है उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजाक करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।